In the last video, we had talked about the positively inotropic drugs used in cardiac failure, but cardiac failure के अंदर हम डायूरेटिक्स भी तो इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमने एडिमा को ख़त्म करना होता है। हार्ट फेलियर में हमें एडिमा मिलता है, पेरिफेरल एडिमा, पल्मोनरी एडिमा मिलता है हमें, तो उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करने के लिए हम डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम बेसिकली चाह रहे होते हैं कि जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाए। ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो आपके हार्ट के अंदर प्री लोड कम होगा, यानी हार्ट की फिलिंग कम होगी तो उसको फोर्स कम लगानी पड़ेगी। तो दैट्स वाई वी यूज़ डायूरेटिक्स आल्सो, बट इनकी हम बात डिटेल में तो करेंगे जब हम डायूरेटिक्स का चैप्टर अलग से पढ़ेंगे। बट हाँ, अभी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। यहाँ पे 3 ड्रग्स इन्होंने लिखी हुई हैं, फ्यूरिसिमाइड, क्लोरोथाइजाइड, स्पैरोलेक्टोन। So if we talk about their mechanism of actions one by one, if we talk about furosemide is basically a loop diuretics. बेसिकली ये कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम बेसिकली एक्सचेंजर होता है इन द असेंडिंग लूप ऑफ लिम्फोफेनले, उसको ब्लॉक करती है और सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन को रोकती है, यानी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को रोकती है। और आप जानते हैं कि जब सोडियम रीअब्जॉर्ब होती है तो साथ में पानी को भी लेके जाती है, सो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसकी वजह से पानी भी जो है वो रिटेन होता है। तो अगर ये हमारे पास हमारे किडनीज में एब्जॉर्ब नहीं होगी तो जाहिर सी बात है जब ये बॉडी से बाहर निकलेगी तो उसके साथ पानी भी बाहर निकलेगा, सो इट विल कॉज डायूरेसिस। ये इस एक कैटेगरी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। इसके अलावा एक और कैटेगरी की ड्रग्स आती हैं जिनमें थाइजाइड आ जाती है, जिनको हम कहते हैं थाइजाइड डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स बेसिकली असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करती हैं और कैल्शियम सोडियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। और थाइजाइड डायूरेटिक्स जो हैं ये बेसिकली इनहेबिट करती हैं सोडियम क्लोराइड एक्सचेंजर को एट डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और NaCl की रीअब्जॉर्प्शन को रोकती हैं। और जाहिर सी बात है सोडियम वहाँ भी रीअब्जॉर्ब नहीं होगी तो वहाँ पर भी डायूरेसिस हो जाएगा। बेसिकली सबसे ज़्यादा पोटेंट तो लूप डायूरेटिक्स होती हैं, लेकिन थाइजाइड डायूरेटिक्स भी समहाउ पोटेंट होती हैं क्योंकि डीसीटी के अंदर भी हमारे पास सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन होती है, सो दे आल्सो कॉज डायूरेसिस, बट दे आर माइल्ड डायूरेटिक एजेंट्स। पोटेंट जो है वो लूप डायूरेटिक्स हैं। इसके अलावा वी हैव पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। ये बेसिकली जो है पोटेशियम को नहीं छेड़ती हैं, पोटेशियम को बचाती हैं। इनमें पोटेशियम भी बेसिकली इन 2 कैटेगरीज में लूज होता है। इसमें हमारे पास स्पायरोलेक्टोन आती हैं। बेसिकली स्पायरोलेक्टोन जो है वो किसको इनहिबिट करती है, वो बेसिकली अल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को इनहिबिट करती है। और हम जानते हैं कि अल्डोस्टेरोन क्या करवाता है, वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, सोडियम की इनटेक को बढ़ा देता है और पोटेशियम का जो बेसिकली हम क्या कहते हैं पोटेशियम के लॉस को बेसिकली बढ़ा देता है। तो अल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम को रिटेन करवाता है, पोटेशियम के लॉस को बढ़ाता है। अगर आपने अल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दिया है तो अल्डोस्टेरोन काम नहीं करेगा, तो पोटेशियम जो है वो पोटेशियम का लॉस नहीं होगा, सिर्फ हमारे पास सोडियम का लॉस होगा। ठीक है, सोडियम की रिब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी, साथ में हमें एक और फायदा मिल जाएगा, वो ये फायदा मिल जाएगा क्योंकि हमने अल्डोस्टेरोन को ब्लॉक कर दिया हुआ है तो पोटेशियम भी लॉस नहीं होगी। सो वी कॉल देम पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। दे आल्सो कॉज डायूरेसिस। अब इन दवाइयों का एक और फ़ायदा है क्योंकि ये हमारे पास ब्लॉक कर रही हैं बेसिकली ये अल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही हैं। अब अल्डोस्टेरोन का रिसेप्टर जो है ना वो सिर्फ हमारी किडनीज़ के ऊपर नहीं होता, अल्डोस्टेरोन के जो रिसेप्टर हैं वो आपके हार्ट के मायोसाइट्स के ऊपर भी होते हैं। और आपके हार्ट के मायोसाइट्स के ऊपर जब अल्डोस्टेरोन जाके लगता है तो वो क्या करवाता है, आपकी हार्ट की मसल्स की हाइपरट्रॉफी करवाता है, आपकी हार्ट्स की साइज़ बढ़ जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है और आपका हार्ट स्टिफ हो जाता है और हम कहते हैं कि हार्ट डायलेट कर गया है। सो बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म, वी कॉल इट कार्डिक रीमॉडलिंग। सो ये वाली दवाई जो है वो कार्डिक रीमॉडलिंग को भी कम करती है, सो ये ज़्यादा फायदेमंद है, इसका ये एक और फ़ायदा भी है। सो दैट वाज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द डायूरेटिक्स। इसके अलावा थोड़ा बहुत आपको मैं और बता देता हूँ अबाउट दैम, थोड़ा बहुत और बात कर लेते हैं। सो दीज एजेंट्स कॉज डायूरेसिस, एक्सेसिव यूरिनेशन करवाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में साल्ट कम रिटेन होगा, वाटर की रिटेंशन कम होगी और आपका एडिमा जो है वो कम हो जाएगा। बेसिकली वी आर ट्रीटिंग सिम्टोमेटिकली वी आर ट्राइंग टू ट्रीट द एडिमा। इसके अलावा मैंने आपको कहा था वेनस प्रेशर कम हो जाएगा, वेनस प्रेशर कम हो जाएगा तो वेनस वेंट्रिकुलर प्रीलोड कम हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि हार्ट की फिलिंग कम हो तो जो हमारे पास हार्ट की मायोसाइट्स हैं उनके ऊपर स्ट्रेच कम आएगा। स्टार्लिंग लॉ के मुताबिक जितना ब्लड ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा स्ट्रेच होंगे, जितना स्ट्रेच ज़्यादा होंगे उतना फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे।
तो जाहिर सी बात है अब ब्लड ही कम आ रहा है तो स्ट्रेस ही कम होंगे, स्ट्रेस ही कम होंगे तो फोर्स ही कम लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कार्डिक साइज को भी कम करते हैं। कार्डिक साइज को कौन कम करेंगे? कार्डिक साइज को सिर्फ आपकी स्पाइरोलेक्ट्रॉन वाली दवाइयाँ कम करेंगी, क्योंकि वो आपकी कार्डिक रिमॉडलिंग को रोक रही हैं, वो आपके अल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही हैं। और हम जानते हैं अल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स आपके मायोसाइट्स के ऊपर क्या करवाते हैं? हाइपरट्रॉफी करवाते हैं। सो दैट दे आल्सो इम्प्रूव द पंप एफिशिएंसी। सो दे आर ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस इन दिस सिस्टोलिक फेलियर। ठीक है जनाब। अब ये वही मेरे जो मैंने आपको जो स्पायरोलेक्ट्रॉन वाली बात बताई थी वो यहाँ पर भी आ गई है। बेसिकली स्पायरोलेक्ट्रॉन क्या है? वो अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, और इसका बेनिफिट है ये मॉर्बिडिटी को कम करता है, मॉर्टिलिटी को कम करता है। बेसिकली ये मायोकार्डियल और वेस्कुलर फाइब्रोसिस को कम करता है। बेसिकली फाइब्रोसिस हो जाता है हाइपरट्रॉफी की वजह से, हाइपरट्रॉफी होगी फिर फाइब्रोसिस होगा तो कार्डिक रीमॉडलिंग होगी, तो ये कार्डिक रीमॉडलिंग को रोक रही होती है। सो दैट वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट डायूरेटिक्स। हम डायूरेटिक्स की बात डिटेल के अंदर करेंगे जब हम सेप्टर को हम अलग से पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।